आपने पार्ट 1 में देखा किस तरीके से नगर रोड से केसनंद फाटा और फिर केसनंद गांव तक हम लोग गए और वहां से केसनंद थ्योर रोड तक का नज़ारा हमने आपको दिखाया। क्या क्या समस्याएं लोग केसनंद रोड पे झेल रहे हैं यह भी बताने की कोशिश हमने की। आज इस वीडियो में आप थ्योर रोड होते हुए बाकोरी रोड का पूरा नज़ारा लेने वाले हैं। नज़ारा क्या कहें, आप वहाँ की ग्राउंड रियलिटी समझ पाएंगे और साथ ही साथ नगर रोड पर शाम के समय किस तरीके से ट्रैफिक होती है वह भी इसमें देखेंगे। तमाम चीज़ों को हमने इसमें ऐड किया है। आखिरी तक वीडियो देखें। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो अगर आप देखेंगे ये रास्ता जो है राइट की तरफ जो जा रहा है ये सीधा नगर रोड को, और अभी जिस पे हम लोग चल रहे हैं ये रास्ता बकोरी रोड के नाम से जाना जाता है, जो कि बाकोरी फाटा जो कि नगर रोड पे है वहां पे कनेक्ट करेगा। और हमारे पीछे जो है बाकोरी गांव है और ये हिस्सा भी बाकोरी गांव के अंतर्गत ही आता है। एक बार यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तो कंडीशन ठीक है, विड्थ कम है पर यहाँ पे रोड ठीक ठाक है। तो अभी आपको जो है इस बागोई रोड पे चलते हुए दोनों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है ये सब गुंठेवाड़ी में ही प्लॉट बेचे गए हैं और वहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया है। कोई भी यहाँ पे प्लान सैंक्शन करके कंस्ट्रक्शन नहीं हुए हैं। और यही एक समस्या होती है किसी भी लोकेशन के लिए कि फ्यूचर में जब बात आएगी यहाँ रोड वाइड होने की या फिर इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड करने की, तो वो होने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ओनर जो है वो बढ़ जाते हैं। और आप हर किसी के साथ जो है अगर आप चाहेंगे कि बीच से कोई रास्ता दिया जाए तो उस तरीके से वो आगे डेवलप नहीं हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे श्री रामचंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको दिख सकता है। पहले ये पूरा लोकेशन इसी नाम पे जो जाना जाता था, एक तरीके से कह सकते हैं लैंडमार्क था। अब यहाँ पे चारों तरफ जो प्लॉटिंग बेचे गए थे उन पे कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं और आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हिल है, एक अच्छी बात है, ग्रीनरी दिखती है। पर उस हिल सेक्शन में भी आप देखेंगे काफी दूर तक जो है प्लॉटिंग करके बेचा गया है। अभी मेन कहानी जो है इस रास्ते की वो आगे चल के समझेंगे। लीजिए, अब इस रास्ते के मेन क्लाइमैक्स पे हम लोग आ चुके हैं और क्लाइमैक्स ऐसा है कि रास्ते की विड्थ जो है मजेदार है, चलाने का आनंद है। एक तरफ दगड़ रखे गए हैं, शायद अब इसको लेवल करके इसकी विड्थ को बढ़ाया जाए। पहले ये रास्ता जो है किसी भी डीपी प्लान में जिक्र नहीं था। जो यहाँ के शेतकरी थे उन्होंने अपना लैंड पार्सल यानी कि 10 फीट 12 फीट एक साइड से, 10 फीट 12 फीट एक साइड से देके लोगों ने रास्ता दिया। लेकिन यहाँ पे जब लोगों को लैंड एक्विजिशन के कॉस्ट मिले ही नहीं है तो ये रास्ता वाइड कैसे हो। लोगों का कहना यह है कि जो रास्ते में हमने ऑलरेडी जमीन दी है उसका पैसा पहले आप दीजिए और जितना आप वाइड करना चाहते हैं उसका भी पैसा दीजिए, उसके बाद ही आप इसको वाइड करिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि ये रास्ता आज तक वाइड नहीं हो पाया है और लोग मजबूरन इस रास्ते पर जो स्थिति है वो आपके सामने है, इस तरीके से आने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत बार इस पे लंबा जाम भी लगता है। रोड की विड्थ क्या है वो आप देख सकते हैं। अब कॉरपोरेशन कितना प्रोएक्टिव होगी, पीएमआरडीए प्रोएक्टिव होगी कि यहाँ पे लैंड जो है एक्वायर करे या फिर इस तरीके से सैंक्शन दे कि लोग उसका एफएसआई यूज करके लैंड पार्सल छोड़ें। लेकिन मसला यहीं आके अटकता है कि जब ऑलरेडी आप प्लॉटिंग करके इस रास्ते के पीछे जैसा हमने आपको दिखाया बेच चुके हैं, तो अगर कोई प्लान आएगा भी तो सैंक्शनिंग के लिए लैंड भी होना चाहिए कि जिस लैंड पार्सल पे डेवलपमेंट किए जाएं वो अपने लैंड पार्सल से रोड के लिए जगह छोड़ें और बचे हुए लैंड पार्सल पे जो डेवलपमेंट करेंगे उस पे टीडीआर लेके या फिर उसका एफएसआई यूटिलाइज करके उस रास्ते को पब्लिक के लिए छोड़ दें, जो जमीन रास्ते में आएगी। लेकिन कुछ छिटपुट प्लॉट छोड़ के बाकी जगहों पे अगर आप देखेंगे, पीछे भी मैंने आपको दिखाया, वहां पे प्लॉट बेच दिए गए हैं। यानी कि जहां पहले 1 2 10 20 स्टेक होल्डर्स थे अब वो हजारों में हो चुके हैं, क्योंकि किसी ने 1000 स्क्वायर फीट लिया है, किसी ने 2000, जिसका जैसा बजट था वैसा साइज में लोगों ने खरीदा हुआ है। तो हर एक स्टेक होल्डर से आप क्या लैंड एक्वायर कर पाएंगे? क्या ये वो इतना आसान होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे नहीं लगता कि ये इतने बड़े पैमाने की जो समस्या है इतने आसानी से सुलझने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक कम है, लोग कम रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं। और लोगों का लॉजिक भी यही है कि अगर हमें पैसा मिलेगा नहीं अपनी जमीन को रास्ते में क्यों दें। अब जो लोग रह रहे हैं, अब आप भगवान भरोसे हैं और आप इंतजार करिए कि इस रास्ते का एटलीस्ट जो
दिख रहा है वही वाइड हो जाए, क्योंकि आप लेफ्ट राइट में दोनों तरफ देख सकते हैं कुछ जगहें हैं कि जहाँ पे ठीक ठाक डेवलपमेंट करके इस रास्ते को एटलीस्ट ऐसा बना दिया जाए कि 2 बड़ी गाड़ियां एक साथ क्रॉस हो सकें। बाकी जैसा मैंने बताया था, स्थिति ठीक नहीं है और एक चक्का मेरा ऑलरेडी लेफ्ट साइड में बार-बार नीचे जा रहा है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। चलिए अब यहाँ से फटाफट आगे बढ़ते हुए नगर रोड तक चलते हैं। और जैसा हमने आपको बताया भी था, यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं। पीछे प्रिस्टिन का भी डेवलपमेंट है। यहाँ पे आगे लेफ्ट साइड में अगर आप जाएँगे तो न्यति का भी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। न्यति एलान, जो कि 33 एकर्स में है और उसमें कई फेजेज़ में डेवलपमेंट किए गए हैं। और उनका कॉमर्शियल भी है पीछे, लेकिन उसके पहले कुछ और भी कॉमर्शियल्स बनाए गए हैं। इस रास्ते पे लेफ्ट साइड में जो है न्यति का कंस्ट्रक्शन है। और जैसा लोग बताते हैं यहाँ के, कि यहाँ से लेके जो यहाँ न्यति के कंस्ट्रक्शन का कट है प्रोजेक्ट से, नगर रोड तक का जो डिस्टेंस है अबाउट 2 किलोमीटर का है और इस रास्ते को न्यति ने ही बनाया था। तो यहाँ पे आपको थोड़ी विड्थ ज़्यादा दिखती है मुकाबले जो अभी हम लोग पीछे देख के आए, और आपको यहाँ पे वो दिख भी रहा होगा। पर फिर भी जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, जिस हिसाब से लोग अपने खुद के इंडिविजुअल घर बना रहे हैं और जो सैंक्शन प्लान के साथ भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, लगातार इस पे लोड बढ़ने ही वाला है और इसकी वाइडनिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट 18 मीटर या 24 मीटर अगर इस रोड को नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय पे ये पैथेटिक सिचुएशन यहाँ पे होने वाली है। ये आप सब लोग मान के चलिए, क्योंकि अगर मैं 18 मीटर की बात कर रहा हूँ यानी कि 60 फीट रास्ते की 30 फीट एक साइड मिल जाए, 30 फीट एक साइड मिल जाए, बीच में डिवाइडर हो, जिससे कि एटलीस्ट आने वाले 10 साल की जो है सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाए। बाकी जैसा मैं कह ही रहा हूँ बार-बार, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से हो रही चीज़ें, वो सब कुछ आपके सामने है। और जैसा आप सभी को पता है, इस रास्ते पे 2 बड़े कॉलेज हैं। एक तो भारतीय जैन संगठन, जो कि हमारे राइट साइड में है, और जहाँ पे मैं आपको न्यति का कंस्ट्रक्शन बता रहा था, उसी रास्ते पर जो है जेएसपीएम है। और यहाँ पे जो है बच्चों का आना-जाना भी काफ़ी रहता है, स्कूल बस भी आते हैं। उससे भी यहाँ पे हलचल काफ़ी ज़्यादा रहती है। और यह भी एक कारण है कि अगर आप इस रास्ते को वाइड करते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, उनको भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनका भी समय इसमें जाया जाता है। कई बार इस जंक्शन पे और केसलन के जंक्शन पे मैंने आपको बताया, तमाम न्यूज़ आते हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसका कारण ये है, जो लोग डायरेक्ट नगर की तरफ जा रहे हैं या फिर नगर से पुणे की तरफ आ रहे हैं, वो अपने ज़ोन में रहते हैं और बीच से अगर कोई आया, तो उसमें एक्सीडेंट के पूरे चांस रहते हैं। यानी कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, ये आप कह सकते हैं। अब हम लोग नगर रोड पे आ चुके हैं और 1-2 वीडियो में मैंने ज़िक्र भी किया हुआ है कि नगर रोड पे जो मेट्रो लाइन सैंक्शन्ड है, जो कि रामवाड़ी से लेके विट्ठलवाड़ी तक जाएगा। विट्ठलवाड़ी यानी कि ये केसलन के जिस जंक्शन पे हम लोग टुवर्ड्स नगर की तरफ लगभग 1.5-2 किलोमीटर जाएँगे, तो विट्ठलवाड़ी आता है। वहाँ तक मेट्रो स्टेशन है। 11 किलोमीटर के लिए 11 मेट्रो स्टेशंस को सैंक्शन किया गया है, यानी एवरेज पर किलोमीटर पे 1 मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। मेट्रो स्टेशन के साथ-साथ जो यहाँ से शिरूर तक के लिए 50-55 किलोमीटर के फ्लाईओवर की बात कई बार ज़िक्र हुआ है, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर। तो अगर मेट्रो के साथ उसका काम नहीं किया जाता है, तो समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। फ्लाईओवर के साथ-साथ यह भी ध्यान देना होगा कि जब तक मेट्रो का काम चल रहा है, या तो खराड़ी जाने के लिए या फिर जो लोग भी पीसीएमसी की तरफ जा रहे हैं, अगर उनको एक अल्टरनेट बाईपास नहीं दिया गया, तो यहाँ पे समस्या ऐसी होगी कि मिनिमम 20 से 30 फीट तो मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए उनको स्पेस चाहिए। और अगर आज के समय ही यहाँ पे ट्रैफिक लग रही है, तो वो 20, 25, 30 फीट का जो स्पेस मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए जाएगा, तो रास्ता और कम बचेगा और ट्रैफिक सिचुएशन आने वाले 4-5 सालों में वर्स होने वाली है। उसके लिए अभी से सोचना होगा कि बाईपास कहाँ पे दिया जाए और किस तरीके से यहाँ पे फ्लाईओवर्स, चाहे वो डबल डेकर हो, सिंगल लेयर हो, जो भी हो, उसे पहले ही प्लान करना होगा और उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर मेट्रो आपने बना दिया, तो ऐसा ना हो जाए कि फिर वही यूनिवर्सिटी सर्कल की तरह एक बार आप फ्लाईओवर बनाओ, फिर उसे तोड़ो और दोबारा उसे डबल डेकर करके ऊपर मेट्रो, फिर नीचे फ्लाईओवर ऐसा बनाना पड़े। इसमें हम आपका ही जो है पैसा जो है वो बर्बाद होता है और जो समय ट्रैफिक उस दौरान जो डिस्ट्रक्शन और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के दौरान जितना समय जाता है, उसमें भी हमें ही एज़ ए एक तरीके से पुणेकर झेलना पड़ता है। राइट साइड में गगन अधीरा है
और इसके कुछ बिल्डिंग ऑलरेडी बन के तैयार है, पोजीशन दिया गया है। इसका पोजीशन काफ़ी डिले हुआ था। उसी रास्ते पे यानी लेक्सिकन के सामने का जो रास्ता जा रहा है, उसी पे आगे मैजेस्टिक मैनहट्टन है। वागेश्वर मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं है, 1.9 किलोमीटर दिखा रहा है और उसके लिए समय देखिए 19 मिनट इस हाईवे पे, जहाँ पे ये केसनन में भी जाम लगा है। मैंने आपको बताया अवहलवाड़ी का जो रास्ता है, उस पे भी ट्रैफिक है और अवहलवाड़ी के बाद जाके कहीं जो है, यानी कि वागेश्वर मंदिर के बाद जाके ट्रैफिक खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसको अगर जल्द से जल्द रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, तो लोग ये समस्याएँ झेलते रहेंगे। वैसे हमने वाघोली के कई वीडियोज़ बनाए हुए हैं पहले भी, जिसमें हमने आपको पूरे लोकेशन का टूर वीडियो पहले दिखाया हुआ है। उसे भी जो है आप आई बटन पे, नहीं तो उसका जो वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे प्रेस करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक गाना भी गा सकते हैं, मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की सहा। साथियों, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक में किस तरीके से अटकी है और आपने एक चीज़ देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि मैंने ड्रोन से भी आपको दिखाया कि ये ट्रैफिक कोई 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर की नहीं है। अबाउट 3 टू 4 किलोमीटर में चारों तरफ जो है ट्रैफिक दिख रहा है और उसका मेन रीज़न भी आप कह सकते हैं, कुछ जगहों पे जंक्शन पे लोग इधर से उधर से भी, कहीं से भी आ रहे हैं, यानी 4 लोगों के चक्कर में 4000 गाड़ियाँ जो है वो फँसी पड़ी हैं। वो एक चीज़ ध्यान देना है। रोड का वाइडनिंग और फ्लाईओवर मस्ट है इस पूरे पैच में, क्योंकि अगर इसे सॉल्व नहीं किया जाता है, तो समस्याएँ बढ़ती रहेंगी और ख़ासकर अगर जो रास्ते हैं भी, जो जिस भी विड्थ के हैं, उसके पॉटहोल्स कम कर दिए जाएँ और वहाँ पे प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय किए जाएँ, तो आप ये मान के चलिए कि अभी की जो स्थिति है, उसमें काफ़ी मात्रा में जो है ट्रैफिक जैम में कमी लाई जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिविक सेंस भी बढ़ाना होगा, हमें दूसरों को जगह देना होगा। अब कई लोग ये कहेंगे यार सबको अगर स्पेस देंगे तो हम कब जाएँगे? अगर हर कोई यही सोचेगा कि हम कब जाएँगे, तो आप ये मान के चलो कि कोई नहीं जा पाने वाला है। 4 लोगों के चक्कर में 40 लोग जो है परेशान होने वाले हैं और यहाँ की स्थिति में 4 के चक्कर में 4000। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी तमाम चीज़ें, तमाम वीडियोज़ आपके सामने हम लोग ला रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे भी हमने कई वीडियोज़ बनाए हैं। अपनी जेब से पैसा तुरंत ही बस ऐसे ही मत निकाल दीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है जहाँ पे भी खरीद रहे हैं, वहाँ का इंफ्रा डेवलपमेंट कैसा रहा है? क्या पेस पे वहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं? ये समझिए और उसके बाद ही अपनी जेब से पैसा निकालिए। और कहीं पे भी आपको अगर समस्या लगती है, कुछ समझना है, उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबसे ऊपर ही है। आप उसे प्रेस करिए, अपनी समस्या थोड़े में हम तक पहुँचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और खुद आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ग्राउंड पे जाके चीज़ों को देखें, समझें। अलग-अलग समय पे जाइए। अभी आप सोचो इसी रोड पे मैं महज़ मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे कह लीजिए, 2 घंटे पहले, डेढ़ घंटे पहले जब मैं गया हूँ, तो यहाँ पे ट्रैफ़िक ना के बराबर थी या कम थी। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि 4-5 किलोमीटर तक जो है ट्रैफ़िक जैम लगा हुआ है। साथियों, उम्मीद करते हैं सौदागर का प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, किस लोकेशन को हम लोग कवर करें जल्द से जल्द, वो भी हमें ज़रूर सुझाव दीजिए। कमेंट में लिख के बताइए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बाकी थोड़ा इस रोड का व्यू भी आप लोग देखते चलें, मंदिर क्रॉस करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं।